हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू लव स्टडिंग एनी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर कि नो मैटर हाउ गुड वी आर इन स्टडीज़, हम में से सबके पास ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जो हमें पसंद नहीं होता है पढ़ना। एंड अगर आज के डेट में किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाते हो एंड यू वांट टू आउट परफॉर्म अदर्स, देन ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव ए मास्टरी इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। नाउ दिस अप्लाइज नॉट ओनली इन गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस बट इन अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। आई रिसेंटली अपीयर्ड इन जीमैट एग्जामिनेशंस, जिसमें कि दो सेक्शंस होते हैं, क्वांट एंड वर्बल, एंड इस सेक्शन में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, यू वांट टू स्कोर रियली हाई, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू नो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बिकॉज हर एग्जामिनेशन में जनरली 60 to 70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे यू कैन डू अवे विथ skipping one or two subjects, but there are few questions which will decide the toppers, and those questions contain topics from a number of subjects, and until and unless you have mastery over all the subjects, you won't be able to perform good in those questions, and that will basically determine whether you are a mediocre performer or you are a good performer in that examination. So that's why it is very very important that we love all the subjects at least till we clear that examination. So वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट दिस कम्युनिटी हैज़ ग्रोन टू ओवर 1000 नाउ, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन दैट आई एम ऑफ हेल्प to more such people. So please like the video and subscribe to the channel so that more such kind of people हमारे साथ जुड़ सके. Anyway, moving ahead to the main video. Point number one that you should keep in mind is that अगर जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, you should read it in such a way that you are to teach it to someone. जब आप इस तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो कि आप दूसरों को पढ़ा सको, then you understand the topic more. Basically, if you see the level of learning, there are various levels of learning. The most basic level of learning is remembering the facts. The next level comes understanding, then it comes analysis, and it goes on to top up to creation. Now I'm not going to delve more into this research topic of learning, but the point I want to say is that अगर आप एटलीस्ट सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग तभी पहुंचते हो जहाँ पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, देन यू आर एबल टू रिटेन इट मोर, यू आर एबल टू लव इट मोर. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू शुड रीड इट बाय कोरिलेटिंग विद अदर टॉपिक्स. जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो, यू कोरिलेट द डेटा विद द ऑलरेडी स्टडीड डेटा. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आरसीसी डिज़ाइन. जब भी आप आरसीसी डिज़ाइन को पढ़ते हो, अगर आप लिमिट स्ट्रेस डिज़ाइन को पढ़ रहे हो, देन correlate it with working stress design. This way you will be able to know more about the limit stress method, and at the same time you will be able to compare it with working stress method, and it will give you clarity over both the methods. I know limit stress method and working stress method will not make much sense to people other than civil engineers, but the point I'm trying to make is कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, अगर आप उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते रहोगे, then your mind will catch it better to get more understanding in a particular topic. जब भी आप उस टॉपिक को फॉर द डे ख़त्म कर रहे हो, जब कंक्लूड कर रहे हो आप अपने टॉपिक को, ट्राई टू एनालाइज व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर द एंटायर डे एंड समराइज इट इन ए स्मॉल नोट. This way you will be able to get an overall summary of the day. Also correlate this summary with the summaries you have prepared in the previous days. This way overall subject का पूरा summary आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा. And जब आप एक ही चीज़ को बार बार repeat करते हो, your brain will automatically fall in love with that. Tip number 2 to love the most hated subject is read the difficult topics first. I know difficult topics को first time पढ़ना बहुत ही ज़्यादा uncomfortable है, but ट्राई दिस. जब भी आप किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक को या डिफिकल्ट टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो, देयर आर अ नंबर ऑफ डाउट्स दैट अराइजेस इन योर माइंड. राइट डाउन ऑल दोज डाउट्स एंड मार्क माई वर्ड्स, ऑल दोज डाउट्स विल लीड टू 1 or 2 बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न. जब आप इस तरह से अपने ब्रेन को अनकंफर्टेबल करते हो, योर ब्रेन गेट्स हंग्री फॉर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. एंड जब आप बहुत ज़्यादा हंग्री रहते हो तो आप क्या करते हो? आप मन भर के खाना खाते हो एंड संतुष्टि मिलती है उस खाने से. सिमिलरली जब आपका ब्रेन वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते भूखा हो जाएगा फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड देन यू स्टार्ट दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, you will see, you will catch those basic concepts way more faster than the conventional way.
ट्राई दिस मेथड टुडे इटसेल्फ एंड कमेंट करके बताओ whether this method has helped you or not. I'll give you an example with civil engineering. Suppose आप RCC designs को start करना चाहते हो. Instead of starting it with basic analysis of limit state method or working stress method, try starting your subject with singly reinforced beam, doubly reinforced beam or columns or something like that. And the first time you'll read it, it will make almost little to no sense about ये design कैसे हो रहा है. Nevertheless, go through it and take notes of what are the critical things that is missing in the analysis. And इसके बाद जब आप limit state और design को पढ़ोगे, then you will be able to clearly understand what is neutral axis, what is tension zone, what is compression zone, how the neutral axis moves as the loading increases, and so on and so forth. This is just an example to show कि difficult topics को पढ़ने के बाद easier topics को पढ़ने से कितना फायदा होता है. I'm sure such kind of things will be available in each and every subject. So do check out this method and I hope that आपको ये method काम करेगा. Tip number 3 is read the least loved subject in the most comfortable time. Usually starting sessions of your studies are the most productive ones and your brain will insist you कि आप उस time पे वो topics को पढ़ो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो. But mark my words, if you skip difficult topics during this time and start these difficult topics during the time जब आप बहुत stress out रहोगे, there is never a time जब आप इस तरह के topics को पसंद करोगे. Sorry guys, I had to skip the recording because I had to attend some important work. So moving ahead with the video. Tip number 4 is don't be overwhelmed by a number of topics that is pending with you. One way of doing it is कि आप ये जो आपका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इसको सबसे पहले मत स्टार्ट करो प्रिपरेशन में. यूजुअली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ द टॉपिक्स विच यू लव द मोस्ट. वंस यू आर थ्रू 1 or 2 टॉपिक्स विच यू लव एंड यू हैव कंप्लीटेड इट ऑलरेडी, उसके बाद आपको वैसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि आपको उतना पसंद नहीं है. एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इस तरह के टॉपिक्स को लास्ट के लिए ना छोड़ो. यूजुअली क्या होता है जब आप लास्ट में पहुंचते हो प्रिपरेशन के, आपके एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता रहता है एंड ऑल्सो आपका दिमाग स्ट्रेस्ड रहता है विथ लॉट ऑफ डेटा दैट इज हैज़ गैदर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो सारे सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं. ऐसे में अगर आप इस तरह के टॉपिक को चूज़ करते हो जो आपको पसंद नहीं है, योर माइंड विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट इट. सो स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप 1 या 2 टॉपिक जो आपको पसंद है उसको आप पहले स्टार्ट करो एंड वंस यू आर थ्रू दोज टॉपिक्स, उसके बाद इस तरह के टॉपिक को जो आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है पैरेलली स्टार्ट करो विथ अ टॉपिक विच यू लाइक. टिप नंबर 5 इज सेट गोल ओरिएंटेड स्टडीज फॉर द टॉपिक. नाउ ये टिप नॉट ओनली इस सब्जेक्ट के लिए बट सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है. अगर आप गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग फोकस्ड रहता है एंड आई हैव स्पोकन इन डिटेल अबाउट दिस इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट हाउ टू फोकस. So in case you are interested, you can check out that video as well. So आपको डेली गोल सेट करने हैं, वीकली गोल सेट करने हैं एंड इफ रिक्वायर्ड मंथली गोल सेट करने हैं. अगर आप एक दिन में 1.5 hours का टारगेट लेते हो कि मुझे 1.5 hours पर डे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, देन योर माइंड नोज कि although it is most hated, I just have to bear it for 1.5 hours. एंड जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हो एंड टिप नंबर 1 to टिप नंबर 3 को फॉलो करते रहते हो, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लविंग इट एंड इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू दिस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स मच बेटर. टिप नंबर 6 again is related not only to this subject but to other subjects as well. Study your least loved subject in a very good atmosphere. Now this tip applies not only for this subject but for all other subjects. Usually जब भी हमें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम स्पेयर टाइम में पढ़ेंगे. जब हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, या जब हम खाली बैठे रहते हैं एंड हम रिलैक्स करने की सोच रहे होते हैं. एंड दीज आर द वर्स्ट एरियाज टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ टॉपिक. अगर आपने पढ़ाई के लिए एम्बिएंट एटमॉस्फेयर सेट नहीं कर रखा है, देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू एंड यू विल बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड. एंड इन सच ए माहौल जब आप इस तरह के टॉपिक को चूज़ करते हो तो योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स दोज डिस्ट्रैक्शंस. उसको लगेगा कि जब मुझे इस डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो वाई शुड आई स्विच टू सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के टॉपिक्स को, रादर हर तरह के टॉपिक्स को एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में पढ़ो. अगर आप कॉलेज में हो, गो टू लाइब्रेरीज. अगर आप कॉलेज से निकल चुके हो, देयर आर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ नाउ, यू कैन गो एंड जॉइन दोज लाइब्रेरीज. अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो घर का किसी ऐसा रूम को चूज़ करो जहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड नॉइजेज आते हैं. कमरा बंद करो एंड लेट नो वन नो दैट यू आर एट होम. दिस वे यू विल बी एबल टू सेट ए गुड एटमॉस्फेयर. यू शुड हैव एन एयरी एंड वेंटिलेटेड रूम जहाँ पे लाइट एम्बियंट आता हो. अगर नेचुरल लाइट्स नहीं आते हैं तो try to have some
आर्टिफिशियल लाइट्स। द आइडिया इज कि आपका एटमॉस्फेयर काम, क्वाइट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज मेक क्लीन नोट्स। लेट्स फेस इट, अगर आपके बुक में आपने नोट्स लिख रखे हैं एंड वो बहुत ही गंदे तरह से लिख रखे हैं तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आप कोई भी ऐसा नोट सिलेक्शन करके देख लो जहाँ पे बिल्कुल कचरे से लिख रखा है आपने, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत नीटली लिखो, बहुत ब्यूटीफुली लिखो। यूजुअली क्या होता है कि इंजीनियर्स की हैंडराइटिंग ख़राब ही होती है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अच्छे से लिखो, बट या यूज़ 2 to 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स एंड थोड़ा स्पेसिंग दे के लिखो and whatever important things are there, highlight those important things, and these things will help you later on also after you are finished with all the subjects. जब आप एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे होंगे एंड कुछ कुछ टॉपिक्स को भूल रहे होंगे एंड जब आपको रेफर करना पड़ेगा नोट्स को, तो जब आप इस तरह के नोट्स देखोगे ना जहाँ पे आप ब्यूटीफुली लिख रखे हो, स्पेसिंग दे के लिख रखे हो, डिफरेंट कलर्स में लिख रखे हो, then your mind will automatically like it, and that's why जो आपका लीस्ट लव्ड सब्जेक्ट है उसमें स्पेशल ध्यान रखना है कि आप नोट्स को अच्छे से बनाओ। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट विथ फ्लूइड मैकेनिक्स। आई डिड नॉट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स इन द इनिशियल पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, बट इवेंचुअली जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में नोट्स अच्छे से बनाना शुरू किए एंड लकीली मुझे किसी सीनियर का नोट्स भी मिल गया था जहाँ पे थोड़े अच्छे से 2-3 हैंडराइटिंग्स में लिखे हुए थे, हाईलाइटर्स किए हुए थे, and when I studied those notes I actually developed a lot of interest and I went on to read a full-fledged book। PN मोदी की जो बुक है मैंने उसको पढ़ा था अपने कॉलेज में, and after I got out of the college and got out of preparation, even then also I read Frankham White की fluid mechanics because I love fluid mechanics so much। Next step is talk to experts on this subjects। now experts का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वेटरन को लेके आ गए एंड उससे आपको बात करनी है। आपके नॉन फ्रेटर्निटी में ही बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको वो सब्जेक्ट पसंद होगा जो आपको पसंद नहीं है। सो ट्राई टॉकिंग टू देम एंड जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला था कि रीड इट एज इफ यू आर टू टीच इट। टेल हिम टू रीड इट इन सच अ वे एंड टेल हिम टू डिस्क्राइब इट टू यू। वंस यू गेट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड उसके बाद आप उस टॉपिक को पढ़ते हो, देन यू गेट क्लियरर आइडिया। आपके दिमाग को ऑलरेडी एक ब्रीफ समरी मिल जाता है एंड देन इट इज़ एबल टू ग्रास्प मोर। लास्ट टिप इज डोंट यूज एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। जनरली क्या होता है, ऐसा कोई टॉपिक जो हमें पसंद नहीं है, जब हम उस तरह के टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा फ़ोन की ओर जाता है, हम स्क्रोलिंग करते रहते हैं। जब भी आप इस तरह की चीज़ों को प्रायोरिटाइज करोगे ओवर योर स्टडीज़, देन योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट towards that and it will be always distracted towards that। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस टिप्स में बोला कि set goals for every day, 1.5 hours, 2 hours, 2.5 hours, इस तरह का एक गोल सेट करो and tell your mind कि once I am through this goal then only I'll be doing some other things। and जब आप इस गोल को फिनिश कर लेते हो then feel free to go and have those phone scrolling moments and movie moments and whatever you like। So this way if you follow these steps you will be able to love the subjects eventually। Especially the tip number 1 to tip number 3 are the most important ones, and if you are following these tips I think within a span of 1 week you will start loving any subject। So try it out and comment करके बताओ whether these tips have actually helped you or not। I think 1 week is good enough time to experiment this and you will be able to notice changes। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।